हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो भूपेंद्र हुड्डा का हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा के हाथ से न सिर्फ सत्ता खिसक गई है बल्कि उनकी आखिरी जंग भी बेकाम हो गई है, नकारा हो गई है और वो आखिरी सियासी लड़ाई हार गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के साथ साथ उनके सियासी प्यादों का भी अंजाम बुरा हुआ है। उनके 90% गुर्गे कहिए या प्यादे कहिए वो चुनाव हार गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा जिन 10 लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो सभी के सभी चुनावी दंगल में मात खा गए हैं। हम आपको बताते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के वो 9 रत्न कौन से थे, वो 9 प्यादे कौन से थे जो भूपेंद्र हुड्डा को सबसे ज्यादा प्यारे थे, लेकिन वो इस चुनावी जंग में हार गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुलदीप शर्मा की। कुलदीप शर्मा गन्नौर से चुनाव लड़ रहे थे। वो भूपेंद्र हुड्डा के लेफ्ट हैंड के तौर पर जाने जाते थे और वो इस बार लगातार दूसरी बार गन्नौर से चुनाव हार गए हैं। उनको अहंकार के कारण ही कुलदीप शर्मा को मात मिली। कुलदीप शर्मा का कोटे के जरिए नौकरी देने का दाव भी फेल हो गया और उनको जनता ने नकार दिया। जगबीर मलिक भी भूपेंद्र हुड्डा के सबसे खास लोगों में शामिल थे, विधायकों में शामिल थे। वो लगातार 4 बार गोहाना से विधायक बन चुके थे और इस बार भी भूपेंद्र हुड्डा ने अपने वर्करों और नेताओं की रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज करते हुए जगबीर मलिक को टिकट दिया था, लेकिन जगबीर मलिक की नेगेटिविटी जनता में इतनी ज़्यादा थी कि उनका सुपड़ा साफ हो गया और वो अरविंद शर्मा के सामने बड़े अंतर से चुनाव हार गए। जयवीर वाल्मीकि भी जनता की नज़रों में खारिज हो चुके थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं, वर्करों और खरखुदा की जनता ने भूपेंद्र हुड्डा से आग्रह किया था कि वो जयवीर वाल्मीकि को नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए उनकी जगह नया प्रत्याशी दिया जाए, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी ससुराल का भी मान नहीं रखा और जयवीर वाल्मीकि को थोपने का काम किया, जिसके चलते जनता नाराज होगी और उन्होंने बीजेपी के पवन खरखोदा को विधायक बनवा दिया। सुरेंद्र पवार भूपेंद्र हुड्डा के फाइनेंसरों में गिने जाते हैं। वो लगातार उनकी मदद करते रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र पवार की मनी पावर भी काम नहीं आई। उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को भी इमोशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता को बखूबी पता था कि सुरेंद्र पवार ने पैसे कैसे कमाए हैं। वो ईडी की कार्रवाई को सही मान रही थी, इसलिए 30,000 वोटों से सुरेंद्र पवार का भी सुपड़ा साफ हो गया। धर्मसिंह छोक्कर भी भूपेंद्र हुड्डा के साथ पैसे के बलबूते पर लगे हुए हैं। 2009 में हजका के टिकट पर विधायक बनने के बाद वो पाला बदल गए और भूपेंद्र हुड्डा के खास बन गए। उसके बाद अच्छा मोटा माल कमाया और वो इस बार समालका से चुनाव हार गए। पिछली बार 80,000 से ज़्यादा वोट लेकर वो विधायक बने थे। इस बार उनके खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई हुई और ईडी की कार्रवाई में गिरफ्तारी से बचने के लिए वो हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी। वो गिरफ्तारी से बचते रहे और चुनावी दंगल भी लड़ते रहे, लेकिन जनता ने उन पर रहम नहीं खाया और वो मनमोहन भड़ाना जैसे नए युवा से चुनाव हार गए। रावदान सिंह भी भूपेंद्र हुड्डा के खास लोगों में शामिल हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में सिर्फ रावदान सिंह की दावेदारी को 2 जगह से रखा था, यानी गुड़गांव सीट से और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से। और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से उन्होंने टिकट दिलवाने का काम भी किया था। ये दूसरी बात है कि लोकसभा चुनाव में रावदान सिंह हार गए थे और उस हार का खामियाजा उन्हें विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ा और महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर वो बीजेपी के नए कंवर सिंह यादव के सामने घुटने टेक गए, यानी उनकी प्रतिष्ठा इस बार धूमिल हो गई है, चकनाचूर हो गई है। मेवा सिंह कुरुक्षेत्र बेल्ट के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के सबसे नज़दीकी विधायकों में शामिल थे। वो सबसे खास भी थे। उनको इस बात का एहसास नहीं था कि नायब सनी लाडवा से चुनाव लड़ जाएंगे और चुनाव की घोषणा होने के बाद उनको ये लगता था कि जाट वोटरों, सिख वोटरों की जुगलबंदी में वो उसी तरह से चुनाव जीत जाएंगे जिस तरह से 2019 में उन्होंने पवन सैनी को चुनाव हराया था। लेकिन मेवा सिंह भूल गए कि मुख्यमंत्री होता है और इसलिए नायब सैनी ने उनको आसानी से हराने का काम कर दिया। बलबीर वाल्मीकि इसराना से विधायक थे। उनके सिर के ऊपर 2024 का चुनाव का भूत सवार था। 2019 में वो आसानी से चुनाव जीत गए थे और उसके बाद वो बड़ी फीलिंग ले गए थे और इसी बड़ी फीलिंग को नकारने का काम इसराना के वोटरों ने किया। अगर वो अहंकार नहीं पालते, अगर वो वहम नहीं पालते तो दूसरी बार विधायक बन सकते थे, लेकिन वो बड़ी फीलिंग ले गए जिसके चलते इसराना के वोटरों ने उनको धूल चटाने का काम कर दिया। उदय भान भूपेंद्र हुड्डा के सबसे वफादार नेताओं में शामिल हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ी सेटिंग के साथ उनको
प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया, उनको राइट हैंड के तौर पर स्थापित किया और उदय भान ने भी रिमोट कंट्रोल की अपनी छवि से बाहर निकलने की कभी कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उनको इस बात का बखूबी पता था कि जब तक हुड्डा फैमिली का आशीर्वाद उनके सिर पर रहेगा तब तक वो कांग्रेस के चौधरी रहेंगे और उनके हाथ में बड़ी पावर रहेगी। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि बाहर हरियाणा की सैर करने के पहले उनको अपनी सीट का ख्याल रखना चाहिए। वो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करते रहे और अपने विधानसभा क्षेत्र को ज़्यादा ध्यान देना भूल गए और यही वजह रही कि होडल की सीट पर वो भी चुनावी दंगल में साफ हो गए। यानी भूपेंद्र हुड्डा को जहां अपने गढ़ सोनीपत में करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं उनके 9 प्यादों का भी सफाया हो गया। यानी भूपेंद्र हुड्डा अब जब विधानसभा में बैठेंगे तो उनके साथ में कांग्रेस के नए नए विधायक होंगे, उनके पुराने सहयोगी पिछले 2-3-4 बार से सदन में उनके साथ बैठने वाले, उनके साथ हाथ में हाथ मिलाने वाले, उनके साथ हाथ खड़ा करने वाले और सीएम के शक्ति परीक्षण में उनका साथ निभाने वाले अधिकांश विधायक चुनाव हार गए हैं। और ये भूपेंद्र हुड्डा की सियासत को सबसे बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि जिन विधायकों पर उनको सबसे ज़्यादा यकीन था, जिन विधायकों के लिए उन्होंने सीटिंग गेटिंग के फार्मूले को लागू करवाया, उनमें से 80% विधायक चुनाव हार गए हैं। हम कल आपको उन बाकी के 9 रत्नों के बारे में बताएंगे, उन रिश्तेदारों के बारे में बताएंगे जो चुनाव हार गए हैं। वैसे तो 9 रत्नों की गिनती होती है, लेकिन 10वें रत्न के तौर पर हम आपको बता रहे हैं करण सिंह दलाल के बारे में। करण सिंह दलाल न सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के रिश्तेदार हैं, बल्कि वो उनके सबसे खास लोगों में भी शामिल हैं। लगातार दूसरी बार करण सिंह दलाल पलवल सीट से चुनाव हार गए और वो भी 30,000 ज़्यादा से मार्जिन के। यानी करण सिंह दलाल का सियासी कैरियर भी हिचकोले खा गया है और भूपेंद्र हुड्डा का समधी होना, भूपेंद्र हुड्डा का खास होना भी उन्हें रास नहीं आया है। भूपेंद्र हुड्डा के ये प्यादे, ये गुर्गे, ये चेले, ये सहयोगी चुनाव क्यों हारे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा के गैंग का सफाया क्यों हुआ, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी लोगों को सियासी मात क्यों मिली, ये कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।